everyone, hope you are doing well. Welcome to the View Bright Spark channel. So guys, आज हम अपने जिस असाइनमेंट की बात करने वाले हैं, हमारी असाइनमेंट है CS604 की ऑपरेटिंग सिस्टम। असाइनमेंट नंबर 1 है, टोटल नंबर 20 है, डेडलाइन डेट आपकी मई 8 है। तो अगर हम असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊँ आपको, तो आप किसी भी टाइप की असाइनमेंट हो, आप वो पेड असाइनमेंट सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्राइजेस, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड डेट से पहले रब्ता करें, आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में इंशाल्लाह असाइनमेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो रूल्स ऑफ मार्किंग वही होते हैं हर असाइनमेंट की ड्यू डेट से पहले, ठीक है। फाइल आपकी ठीक सबमिट होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट इंटरनेट से कॉपी ना करे असाइनमेंट को। असाइनमेंट सबमिशन जो है वो आपकी डॉक और डॉक्स फॉर्मेट में हो, ठीक है। एनी अदर फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आपको कह रहा है कि पेस्ट आपने सी कोड करना और स्क्रीनशॉट आउटपुट जो है वो आपने वर्ड फाइल में ही लगाना है। कवर लेक्चर्स 1 to 9 है। ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए जो अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये हैं सारी, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद वो कह रहा है कि नोट में विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट, मेल के जरिए नहीं होगी, असाइनमेंट आपने डॉक्स फाइल में करवानी है। अगर कोई क्यूरी है तो आप इसमें जो है वो करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि आपने एक सी प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, लिखनी है और उसको सिम्युलेट करवाना है। और उसके बाद उसका जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो फर्स्टली आपने चाइल्ड प्रोसेस करवाना है, ठीक है। उसके बाद मतलब चाइल्ड प्रोसेस के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी को लगाना है। उसके बाद आपने जो प्रोसेस करवाना है, जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से करने हैं, वो ये हैं कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये सारा कुछ लिखना है, ठीक है। जो है फिर उसके बाद आपने अपने डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है जो स्टूडेंट आईडी के होंगे। फिर कैलकुलेट किस तरह से करना है वो बताया हुआ है। फिर आप थोड़े से मतलब पढ़ लेना स्टेप्स को अच्छी तरीके से। यहाँ तक क्या है, ओके। फिर आगे हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन में। आपका कह रहा है कि आपने फोर्क टू क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस, आपने फोर्क को यूज़ करना है चाइल्ड प्रोसेस के लिए। और 2 पाइप्स टू वे कम्युनिकेशन, जो 2 पाइप्स है ना वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाइप रीड राइट क्लोज फॉर कन्वेट, या आप यूज़ कर सकते हो इन एड्रेस इनसाइड द डिस्प्ले वैलिड प्रोसेस एड्रेस। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस यूज सी लैंग्वेज ओनली, इसके अलावा कोई नहीं करनी। प्रॉपर वेरिएबल्स कंडीशन लूप्स एंड फंक्शन आर नीडेड, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये भी बताया हुआ जो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट वर्क फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट आईडीज, हार्ड वर्क आउटपुट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर किसी और स्टूडेंट की आईडी आपने यूज़ कर ली है, वही बात आ गई, कॉपी पेस्ट आपने, पता तो चल ही जाएगा ना, आपने अपनी आईडी ही नहीं थी इतनी। अब सैम्पल आउटपुट आप नीचे देख रहे होगे, तो वो ये है, इस तरह का आपका सैम्पल आउटपुट जो है ना वो आना चाहिए। तो कंपाइल आपने जो बेसिकली अपने सी प्रोग्राम की जो कोड है ना, उसको आपने उबुंटू पे कंपाइल करवाना है। तो ठीक है, तो इस तरह मतलब जो है ना आपका प्रोसेस होगा। ये आपका क्वेश्चन फाइल था। तो अब हम आंसर फाइल की बात करें, तो आपकी आंसर फाइल कुछ ये है, आपका कोड ही लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सी लैंग्वेज जो है उसमें लाइब्रेरीज है कुछ, उसके बाद इंट मेन से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देखें प्रोग्राम इस तरह से आपको लिखना है और वर्ड की फाइल में आपको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट आपने, एक मिनट अब जा रहा है ये, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट आपने ये सैंपल लगा देना है। तो ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट थी CS604 की। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्दर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, प्रोजेक्ट हैंडल करवाना है, असाइनमेंट सॉल्यूशंस पे लेने हैं, तो आप मेरे साथ, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।